राधे राधे प्रिय आत्माओं। आज ये शब्द किसी ज्ञान को साबित करने के लिए नहीं बोले जा रहे। ये शब्द तुम्हारे भीतर की उस आवाज के लिए हैं जिसे तुम बहुत समय से दबाते आ रहे हो। उस आवाज के लिए जो रात को चुपचाप तुम्हें याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते अब तुम्हें सुकून नहीं देते, कुछ लोग अब तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, और कुछ संबंध ऐसे बन गए हैं जो तुम्हें जोड़ने के बजाय धीरे धीरे तुम्हें थका रहे हैं। मनुष्य अक्सर रिश्तों को धर्म समझकर ढोता रहता है। वो सोचता है कि निभाना ही महानता है, सहना ही प्रेम है, लेकिन ये भूल जाता है कि श्री कृष्ण ने कभी भी आत्मा को कुचलने वाला बंधन धर्म नहीं कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। जिन रिश्तों में तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, जहां तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है, जहां तुम्हारी सच्चाई लोगों को चुभने लगती है, वहां रुकना प्रेम नहीं होता, वहां रुकना मोह होता है, और मोह मीठा जहर होता है। दिखता अमृत जैसा है, लेकिन धीरे धीरे भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। मनुष्य ये सोचकर रुक जाता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें छोटा महसूस कराता है वो कल भी वही करेगा, क्योंकि समस्या व्यवहार में नहीं नीयत में होती है, और नीयत बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं होती। जब कोई रिश्ता तुम्हें अपराध बोध में डालने लगे, जब तुम अपनी ही नजरों में गिरने लगो, जब तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे छिनने लगे, तब समझ लेना कि वो रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़कर रखना धर्म नहीं होता, वो डर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। और आज तुम्हारा कर्तव्य किसी और को खुश करना नहीं है, आज तुम्हारा कर्तव्य खुद को बचाना है, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना, अपनी शांति को बचाना। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वो तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान का अधिकारी नहीं है। रिश्ते वो नहीं होते जो तुम्हें हर दिन कमजोर बना दे, रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हें थामे। डर मत रखना कि अगर तुमने दूरी बना ली तो अकेले पड़ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरना देता है। अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर तुम खुद से बिछड़ जाते हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों की भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत होना है। जहां तुम्हें हर बार साबित करना पड़े कि तुम सही हो, जहां तुम्हारी माफी भी कमजोरी बन जाए, जहां भरोसा बार बार टूटे और फिर तुमसे ही उम्मीद की जाए कि तुम समझदारी दिखाओ, वहां समझ लेना कि ये समझदारी नहीं, शोषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघे उसे पहले समझाओ, फिर चेताओ और फिर छोड़ दो। क्योंकि जो समझना चाहता है वो पहली बार में ही समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता वो तुम्हें थकाकर ही मानेगा। ये मत सोचो कि किसी को छोड़कर तुम गलत कर रहे हो। गलत तो तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब तुम अपनी नींद, अपनी हंसी, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर देते हो जिसे उसकी कोई कद्र ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है, और यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। हर रिश्ता जो तुम्हें रोकता है वो बुरा नहीं लगता। कई रिश्ते शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं। वे तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, तुम्हारे डर पहचानते हैं, और वही डर धीरे धीरे उनकी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें डर से चुप कराए वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम कभी मौन नहीं कराता। प्रेम तो तुम्हें बोलने का साहस देता है। जब कोई रिश्ता तुम्हें ये महसूस कराने लगे कि जैसे तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, जैसे तुम्हें बदलना पड़ेगा तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, तब समझ लेना कि वो रिश्ता तुम्हें सुधार नहीं रहा, वो तुम्हें तोड़ रहा है। प्रेम में सुधार होता है, दमन नहीं। रिश्तों में समझौता होता है, आत्मसमर्पण नहीं। मनुष्य अक्सर ये सोचकर चुप रह जाता है कि कहीं रिश्ता टूट न जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हर दिन भीतर कुछ और टूट रहा है। उसकी हंसी कम हो रही है, उसके शब्द सीमित हो रहे हैं, उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ रही है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे ये सब सामान्य लगने लगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें चुप रहना पड़े ताकि सामने वाला नाराज ना हो, जब तुम्हें अपने शब्द तौल तौल कर बोलने पड़े, जब तुम्हें अपनी भावनाएं छुपानी पड़े, तब समझ लेना कि तुम रिश्ते में नहीं, तुम कैद में हो। ऐसे रिश्तों में रहकर मनुष्य खुद को छोटा करने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ज्यादा सोचता हूँ, शायद मैं ही संवेदनशील हूँ। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम सच्चे होते हो, और सच्चाई हमेशा उन लोगों को चुभती है जो झूठ की आदत में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से दूर करे, जो कहे कि जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं, जो हर बात पर तुम्हें दोषी ठहराए, वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है, वो तुम्हारा शोषक है। क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हें बेहतर बनने में साथ देता है, तुम्हें मिटाने की कोशिश नहीं करता। ये भी याद रखना कि हर बार चुप रह जाना शांति नहीं होता। कई बार चुप्पी डर से पैदा होती है, और जहां डर होता है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें बांधता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को मिट्टी नहीं बनाया, उन्होंने उसे अग्नि बनाया है। अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, दब जाना नहीं। लेकिन जब अग्नि को बार बार दबाया जाता है तो वो बुझने लगती है, और बुझी हुई आत्मा सबसे बड़ा नुकसान होती है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार झुक जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है वो एक दिन तुम्हें तोड़ ही देगा। इसलिए टूटने से पहले छोड़ देना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। कभी ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलते हैं जब तुम सब सहते हो, और तब भी बोलते हैं जब तुम खुद गुचुनते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम भीतर से मरते हो और बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने निर्णय लोगों की राय से नहीं, अपने मन की शांति से मापो, क्योंकि रात को जब तुम अकेले होते हो तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। ये मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान होता है, नहीं, ये बहुत कठिन होता है। यादें रोकती हैं, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो निर्णय तुम्हें आज दर्द देता है वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। वो स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोध के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। गीता कहती है, जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना भी कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें खाली कर देते हैं। लेकिन जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तो ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें तैयार करते हैं। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी सही लोग उन्हें भर पाते हैं, और यहीं से आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है। अब यहाँ आकर श्री कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर के शत्रु को पहचानना आसान होता है, लेकिन भीतर बैठे उस रिश्ते को पहचानना बहुत कठिन होता है, जो रोज मुस्कान के पीछे तुम्हें कमजोर करता है। वही रिश्ता तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, और तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहकर तुम्हें खुद पर ही संदेह करने पर मजबूर कर देता है। कई बार सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। तुम सोचते रहते हो, शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वो रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, वो प्रकाश देने नहीं आया। ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद से नफरत करने लगो। जो तुम्हें खुद पर शक करना सिखाए वो ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वो शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं है। अक्सर लोग तुम्हें समझाते हैं कि सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, लेकिन आत्मसम्मान को मारकर नहीं।
श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है, बस औपचारिकताएं बची रहती हैं। तुम्हें यह डर भी सताता है कि अगर तुमने दूरी बना ली तो लोग तुम्हें गलत कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सही और गलत का प्रमाण लोगों की राय नहीं होती, प्रमाण तुम्हारे भीतर की शांति होती है। अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाए, मन शांत हो जाए, नींद सुकून देने लगे, तो समझ लेना कि निर्णय सही था। ये भी याद रखना कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती, कई मुस्कानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान भीतर से बहुत थक चुका है। और जो रिश्ता तुम्हें इतना थका दे कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़कर रखना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे 1000 कारण भी कम पड़ेंगे। ऐसे में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे, सच बोल दिया तो छोड़ देंगे, अपनी बात रख दी तो अकेला कर देंगे। डर से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। कभी ये मत भूलो कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश करें, उनसे दूर जाना अहंकार नहीं है, वो आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वो तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। आज अगर तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, दिल कह रहा है छोड़ दो, दिमाग कह रहा है सह लो, तो गीता को याद करना। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण बहुत धीरे से तुम्हारे भीतर कहते हैं, तुम्हें सबका नहीं, सिर्फ सच्चे लोगों का साथ चाहिए। वही लोग जो तुम्हें थामे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी चुप्पी का भी सम्मान करें। आज अगर मन भारी है, आंखें नम हैं, दिल कांप रहा है, तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं है, लेकिन आंसुओं में डूबकर फिर वही गलती दोहराना स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जिस दिन तुमने ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीख लिया, उसी दिन से जीवन हल्का होने लगता है। सांसें गहरी होती हैं, नींद सुकून भरी होती है, और चेहरे पर बिना वजह की मुस्कान लौट आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए। और जब श्री कृष्ण साथ हो तो फिर खोने का डर कैसा। अगर इस वीडियो में तुम्हारे अंदर कुछ भी जगाया हो तो चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।